सदैव तुम कन्या एक में बधित। पहले वक्त में कन्या कहती है मेरे पूजनीय प्रति प्राप्त हुए देवी देवों की पूजा से, नाना प्रकार के पुण्यों से, और मातु पिता अनुकंपा से, गृहस्थ आश्रम के अंदर सुख दुख दोनों सहना होगा। धैर्य हृदय में धारण कर सब दिन समान रहना होगा। यह पहले वाक्य में कही है कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आएंगी वह स्थिरता से आप मेरी सहमति लेकर के उस कार्य को करेंगे। दूसरे वाक्य में क्या कहती है कि वापी कूप तड़ागानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान नारद सिमृगनायते ददुर्जे तदैव दे। आज से जो वापी कूप तालाब सामाजिक उत्सव यात्रा उत्सव जो भी कुछ आप करेंगे उसमें आप मेरी सहमति लेकर तब करेंगे। यह दूसरी वाक्य में कहती है। तीसरे वाक्य में कहती है व्रतोद्यापन दानानि स्त्रीणाम भावा भवत वजा नित्य भंगो न ते कर्त कार्य स्त्रीणाम राय सदा भवे। नारी नरसंग श्रद्धा व्रतदान और उद्यापन जो भी मैं कोई शुभ कार्य करती हूँ, व्रत करती हूँ, पुण्य करती हूँ, उद्यापन करती हूँ, आप उसमें कभी भंग नहीं करेंगे। और चौथे वाक्य में कहती है स्वर्णाजितम वित्तम पशुधान्यम धनागमम सर्ववैदेव चत्वारीति तदा वजे। आज से जो आप सुंदर कार्य खरीद बिक्री गाड़ी घोड़ा जो भी कुछ आप करते हैं एक बार मेरी सहमति लेकर के आप करेंगे, और जो कुछ करेंगे वह मुझसे पूछकर करेंगे। गृह बनवाते हैं, घर बनवाते हैं, एक बार हमारी सहमति लीजिए। और वह छठे वाक्य में कहती है भूषणानि विचित्राणि रत्न धातु मया निचय धात्रा प्रतिक्रियातु खड्गवाती संवेद। आज आप जो मंडप के अंदर आभूषण सोने और चांदी की जो बनवा कर आप लाए हैं और जो वस्त्र मुझे दिए हैं वह आप यहाँ से ले जा करके मुझसे लीजिएगा। मैं सातवें वाक्य में क्या कहती है कि गीतवात्रिति मांगल्यम बंधु नाच गृहे सदा अनाहुता गमिष्यामि तदा में प्रतिपालयेत्। मांगलिक शुभ कर्मों में बिन पूछे यदि मैं चली जाऊं, हे प्राणनाथ नाराज न हो चरणों में शीश झुकाऊं मैं। सेवा से वंचित रहने का आता है आश्रम में भेद कभी, उस समय न हो नाराज आप जीवन साथी पति देव कभी। चरणों में प्रीति सदा रख कर पति को परमेश्वर मानूंगी, यदि आप प्रतिज्ञा पालेंगे मैं 100 आज्ञा मानूंगी। क्या कहना है सातवें वाक्य में? हे प्राणनाथ, अगर मैं आज आपसे बिना पूछे आपके बिना रहने पर आप नहीं हैं, कहीं गए हैं, तो मैं अगर किसी के घर चली जाती हूँ सच धज कर विवाह मांगलिक कार्य में, तो आप मुझसे नाराज नहीं होंगे और आप हमारी एक वचन मानेंगे, मैं आपकी 100 वचन मानूंगी। अब कन्या की जो है यह 7 वाक्य सुन करके वर बोलता है। वर की भी 5 वाक्य है। वर कहता है कि मेरी भी 5 वाक्य जब तुम मानोगी तब हमारे वामांग में आओगी। लेके वहाँ बैठल भाई
नहीं हुआ वधु का वाक्य नहीं, है बहुत 5 ना के, याद आप रहा। 5 मुझे मानूंगी। वधु क्या कहता है? सुन वाक्य वधु बर बोल उठा, मृदुआ के मुझे कुछ कहना है। कैसे और किस संस्कार इस यार देश में रहना है। मौका आने पर पति का परदेश गमन हो जाता है। उस समय नारियों का केवल एक धर्म ही भाग्य विधाता है। हे मान प्रिय सारी शर्तों को साचरी तुम्हें बनाता हूँ, पर मेरी भी कुछ शर्तें हैं, उसको मैं अभी सुनाता हूँ। तुमको मेरे इन 5 वचनों का मन में प्रतिपालन करना होगा। पहले वाक्य में वर क्या कहता है? क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम, हास्य परिगृह आनंद अजित प्रोतिभर्तिका। पहले वाक्य में इनका यह कहना है कि हंसी खेल रास रंग जो भी तुम्हें कुछ करना है वह मेरे रहने पर करोगी। अगर मैं घर पर नहीं हूं तो सजना धरना क्या, किसी के घर जाना क्या, आपको सजना धजना भी नहीं करना चाहिए। यह इनके पहले वाक्य का कहना है। दूसरे वाक्य में क्या कहते हैं? वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा, पंचम ध्रुव मालोक्यम सचात्यम मागता। आज हमारे विवाह में 5 लोग साक्षी हैं। ब्राह्मण, आए हुए जन, ध्रुव तारा और गणेश भगवान, गजानन जी, यह साक्षी हैं हमारे और आपके विवाह का। और तीसरे वाक्य में कहते हैं, हे वरान ने प्रतिपालन कर हृदयंगम बातों का करना, तेरा चित हो मेरे समान अनुमोदन बातों का करना। इनका कहना है कि तुम्हारा हृदय सोच विचार ऐसा हो जैसा हमारा हो। अगर मैं कुछ कह देता हूं तो हमारी बातों का अनुमोदन कभी मत करना। यह चौथे वाक्य में कहते हैं, मम तुष्टा कर्तव्य बंधूनां भक्तिरात्मा यज्ञ परिपालस्य पतिव्रते परायणे। श्रेष्ठ जनों का आदर कर, लघु जनों को प्यार तू करना, मेरा संतोष इसी में है, आज्ञा प्रतिपालन यह करना। हे पतिव्रते व्रत पालन कर, नारी का धर्म तुम्हारा है, मैं भी संतुष्ट करूं तुमको, पति का कर्तव्य हमारा है। इनका कहना है कि अगर हमारे घर कोई आ जाता है बांधव, तो किसी के न रहने पर तुम्हारी यह कर्तव्य बनता है कि मेरे घर से कोई भूखा न जाए, प्यासा न जाए, इसी में मेरा संतोष होगा। और 5वें वाक्य में क्या कहते हैं, बिना पत्नी कथं धर्म आश्रमां प्रवर्तते, ममस्त्वाम विश्वत भव वामांग गामिनी। बिना पत्नी गृहस्थ आश्रम में ना कोई धर्म निभाता है, इस धरती पर जो प्रिया ही न वह कष्ट अनेकों सहता है। इसलिए आज वेदानुसार पद मिला तुम्हें वामांगी का, सत से करना शिवकार इसे, जो लिखा धर्म अर्धांगिनी का। आज जो हमारे और आपके बीच में है, बिना आपके और बिना हमारे गृहस्थ आश्रम में कोई धर्म निभा नहीं पाएगा, लेकिन सत्य से स्वीकार करना हमारी यही एक आज्ञा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। सिंदूर निकालो मन से।